बेसिकली आपको हमारा जो स्कूल है इसमें जितने प्रोग्राम्स हैं स्कूल के बारे में बताना है, प्लस कुछ प्रोसेसेस हैं, क्योंकि आप पहली बार इस उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में किसी प्रोग्राम में एडमिट हुए हैं, तो यहाँ पे कैसे हम काउंसलिंग करते हैं, क्या हमारे असाइनमेंट के प्रोसेस है, मार्किंग के क्या प्रोसेसेस हैं, इस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे थोड़ा। सो विल स्टार्ट विद द बैकग्राउंड अबाउट आवर स्कूल। यूनिवर्सिटी हमारी 2005 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस ने जो प्रोग्राम्स अपना ऑफर करना शुरू किए थे 2010 में शुरू किया था। यह अपना स्कूल का विजन और मिशन है। तो हमारे स्कूल में जो फैकल्टी काम करते हैं, कार्यरत थे, उनके बारे में ये स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। प्रोफेसर दुर्गेश पंत प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हैं इस स्कूल के। उसके बाद मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और इस वक्त डायरेक्टर इंचार्ज हूँ। फिर डॉक्टर आशुतोष भट्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी हैं। डॉक्टर बालम हैं जो हमारे वहाँ काफी सालों से जुड़े हुए हैं। आशीष जोशी, इसके अलावा डॉक्टर नीलिमा बुधानी, मिस हिमानी शाह, मिसेस शिल्पा गुलवन, मिसेस ललिता बेस्ट और मिस रिया गिरी, ये हमारे जो फैकल्टी हैं विभाग में कार्यरत, उनके बारे में डिटेल्स हैं। ये प्रोग्राम जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं ये हमारा स्कूल ऑफर करता है। एमसीए प्रोग्राम 2 साल का और 3 साल का। अच्छा। दो 2 साल का प्रोग्राम ये उनके लिए है जिन्होंने बीसीए या बीटेक किया हो। अदरवाइज 1 साल का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है इसके लिए। बाकी जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो जैसा एआईसीटी ने डिसाइड किया है वैसी है। इसके अलावा हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में एमसीए के अलावा 2 एमएससी लेवल के प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। पहला कोर्स है एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है एमएससी साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हम डायरेक्ट एडमिशन देते हैं यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे हम बीसी ऑफर करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी भी यूजीसी डिसाइड करती है, डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। डिप्लोमा 2 डिप्लोमा हम ऑफर करते हैं, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसकी एलिजिबिलिटी 10+2 है। और जो डीसीए प्रोग्राम है हमारा, वो हमारा ब्रिज कोर्स की तरह भी हम यूज करते हैं उसे एमसीए प्रोग्राम के लिए। जिन बीए बीएससी बीकॉम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये डीसीए हम ब्रिज कोर्स की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा 2 सर्टिफिकेट हैं 6 महीने के, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट इन ई गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, जो 10+2 जिसके लिए एलिजिबिलिटी है 6 महीने के है। इन सब के अलावा हम लोग पीएचडी प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं और साल में 2 बार नंबर ऑफ सीट्स अगर अवेलेबल होती हैं तो 2 बार इसके लिए एंट्रेंस होता है ईयर में। टीचिंग लर्निंग और इवैल्यूएशन जो प्रोसेस हमारा स्कूल जो फॉलो करता है उसके बारे में, तो एक तो थ्योरी कोर्सेज है। जो थ्योरी कोर्सेज हैं इसमें क्या रहता है, आपकी जो काउंसलिंग होती है उसके अलावा इंटरनल असाइनमेंट होते हैं। तो 30% वेटेज जो होता है आपका असाइनमेंट्स का होता है और 70% जो वेटेज है वो आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन का होता है। असाइनमेंट ऑनलाइन हम इवेल्युएट करते हैं, तो इस साल से जो बच्चे एडमिट हुए हैं उनको 2 असाइनमेंट देने होते हैं। तो असाइनमेंट की विंडो खुलती है, हमारा असाइनमेंट का पोर्टल है जिसके बारे में मेरे और जो साथी हैं वो आपके बारे में विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से आप असाइनमेंट दे सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो प्रोजेक्ट में क्या रहता है, पहले हम आपसे आपकी सिनॉप्सिस आपसे लिखवाते हैं जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, फिर उस पर करेक्शन देते हैं, उसका अप्रूवल देते हैं। उसके बाद आपको कुछ एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है जिसमें आपको प्रोजेक्ट जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उसके मुताबिक आपको बना के सबमिट करना होता है, जो कि इवेल्युएट होता है और उसके बाद एंड टर्म वाइवा होता है।
तो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिपोर्ट और वाई वाई दोनों में आपको पास होना होता है। उसके बाद अरे आप मैं प्रोजेक्ट कोर्स को बाथरूम तो आप नहीं पास। चला गया था मैंने। नहीं निकाल ले। इसके ऐसे अलावा जो आया है क्या पढ़ने वाला? प्रैक्टिकल कोर्सेज पुराने है तो नहीं है कुछ ना? वो उसमें हम भरा है क्या? ऑनलाइन जो वर्चुअल लैब्स सेशंस है उसके थ्रू करते हैं, और विश्वविद्यालय में भी जो हमारी लैब है कंप्यूटर लैब, वहां पर भी आप आके कर सकते हैं। इसका जो हम इवेल्युएशन है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं लास्ट में, और वाइवा वॉइस है, इसके हिसाब से इवेल्युएट किया जाता है। इसके बाद काउंसलिंग हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करते हैं। प्रीडोमिनेंटली हमने कोविड के समय और उसके बाद से तो ज्यादातर ऑनलाइन ही हुआ है। तो ये इस बात को सोच के कि क्योंकि अब आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी है कि यूजीसी डेप जो हमारा रेगुलेटर है उसकी गाइडलाइन के अनुसार आपको अपनी जो एकेडमिक काउंसलिंग है इसमें 70% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी है। तो आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, और ये विश्वविद्यालय से यूजीसी बार बार मांगता भी है, जो नेक या हमारी जो भी विजिटिंग टीम आती है उनको दिखाना पड़ता है। तो आप अपने अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। पर क्रेडिट 3 आवर की हमारी काउंसलिंग सेशन होती है, तो ज्यादातर हमारे जो कोर्सेज है 4 क्रेडिट के हैं, तो 12 घंटे के काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिसमें 70% आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी है। और अगर आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो विश्वविद्यालय का है या यूजीसी अटेंडेंस पूरी ना होने के कारण रोकेगा तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए आई एडवाइज यू टू बी रेगुलर इन योर काउंसलिंग सेशंस। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल हम कराते हैं वो वर्चुअल लैब्स के माध्यम से कराते हैं। इसमें पर क्रेडिट 30 आवर्स की अटेंडेंस होती है, जिसमें 70% मेंटेन करना आपको मैंडेटरी है। तो अगर वो 2 क्रेडिट की लैब है तो 60 आवर्स की लैब सेशंस होंगे, इसमें आपको 70% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, अन्यथा विश्वविद्यालय आपको एग्जामिनेशन में बैठने से रोक सकता है। तो इस बात को प्लीज इंश्योर करें आप कि अटेंडेंस आप मेंटेन रखें। इसके अलावा विश्वविद्यालय, क्योंकि ये नॉर्मल फेस टू फेस क्लास मोड नहीं है जहाँ पे आप क्लासरूम में या बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आप कोई भी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम जो हमारे विश्वविद्यालय ने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और स्कूल का ब्लॉग है जिसके बारे में डॉक्टर बालम आपको बाद में बताएंगे, यहाँ पे हम जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन वेबसाइट्स को आप लगातार चेक करें। आपके मतलब और कोई हमारे पास माध्यम नहीं है आपको बताने का, तो आप रेगुलरली अपनी वेबसाइट को चेक करें दिन में एक बार, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वेबसाइट के माध्यम से ही मिल पाएगी। तो आई एडवाइज यू कि आप अपना जो डिफॉल्ट वेब पेज है उसमें uu.ac.in जो हमारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट है उसको डाल लें, ताकि दिन जैसे ही आप कोई भी वेब पेज खोलें तो सबसे पहले आपके पास वेबसाइट ही खुले हमारे विश्वविद्यालय की। क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट के माध्यम से ही देते हैं हम, क्योंकि कई बच्चे हैं जो व्हाट्सएप यूज नहीं करते, टेलीग्राम यूज नहीं करते, या उन्होंने, हम अगर मैसेज भेजें तो उन्होंने डीएनडी एक्टिवेट कराया होता है तो उनके पास मैसेज नहीं जाते हैं या वो नहीं उनको देख पाते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी वेबसाइट है। उसके अलावा व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप है, स्कूल ब्लॉग है, यहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, और हमारा कम्युनिटी रेडियो है, उसके माध्यम से भी आप उसे ट्यून इन कीजिए, उसमें भी हम इंफॉर्मेशन जो भी है ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो लेकिन प्राइमरी मीडियम जो है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट ही है। तो लर्निंग रिसोर्सेज हमारे पास कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे हम लर्निंग रिसोर्सेज यूज करते हैं, विश्वविद्यालय क्या क्या यूज करता है, किस किस फॉर्म में है। तो हमारे पास मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी के फॉर्म में भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं, जो कि हम हमारा जो देश का
ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है स्वयं, उसमें हम ऑफर करते हैं। हमारे 3 कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसमें, और 2 कोर्स बहुत जल्द आने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन जुलाई सेशन, सॉरी जनवरी सेशन से। तो आप वहां पे भी उन कोर्स को कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके बारे में डॉक्टर बालम और डॉक्टर आशुतोष भट्ट आपको इसके बारे में बताएंगे, जहाँ पे हमारे कोर्स मूक के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो काउंसलिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं, अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आई एडवाइस कि जब इसके बारे में बताया जाए आपको, तो आप उसमें लॉगिन भी क्रिएट कर लें। इसके अलावा हम रेडियो पॉडकास्ट भी करते हैं। स्कूल के जो हमारे टीचर्स हैं, वो रेडियो स्टेशन है हमारा अपना, हेलो हल्द्वानी, वहां पर जाके भी पॉडकास्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा जो स्टडी मटेरियल है, ये हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल है। इसके अलावा विश्वविद्यालय और हमारे स्कूल का भी अपनी अपने यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को, और जो काउंसलिंग सेशंस हैं उनके आर्काइव को भी हम वहाँ मेंटेन करते हैं। तो माना आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लेक्चर्स वहाँ आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिल जाएंगे। कुछ हाइलाइट्स स्कूल की, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं। हम लिटरल एंट्री कई कोर्सेज में देते हैं। इसी तरीके से हम क्रेडिट मोबिलिटी को भी फैसिलिटेट करते हैं। अगर आपने स्वयं पोर्टल पे कोई कोर्स किया है जिसका सिलेबस हमारा सिलेबस से 70-80% मैच करता है, तो आपको दोबारा उस पेपर को देने की जरूरत नहीं है। स्वयं के जो मार्कशीट है एंड टर्म एग्जामिनेशन के बाद जो मिलती है, वो क्रेडिट आप यहाँ ट्रांसफर करा सकते हैं। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो स्वयं प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, जो जनवरी 2019 से वहां पे अवेलेबल थे। अभी 9वां साइकिल चल रहा है इसका। तो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, जो कि एफसीएस नाम से आपका फाउंडेशन कोर्स है, ये आप स्वयं पे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से डिजिटल फॉरेंसिक जो हमारा माइनर कोर्स है, ऑप्शनल इलेक्टिव भी है, और ये एमएससी साइबर सिक्योरिटी में ये कोर कोर्स है। तो ये आप स्वयं के थ्रू भी कर सकते हैं। वेब टेक्नोलॉजी में हमारा कोर्स डॉक्टर आशुतोष भट्ट, जिसके कोर्स कोऑर्डिनेटर बहुत जल्द आने वाला है, मैंने जैसे मैंने बताया जनवरी सेशन से वो आ जाएगा। इसके अलावा हमारा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, उसमें हम डेवलप करते हुए क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। और आई एम ग्लैड टू शेयर विद यू ऑल कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड वाइड, जो हमारे और इंडिया में भी, जो हमारे इस कोर्स मटेरियल को जिन्होंने अडॉप्ट किया है, उसकी क्वालिटी और उसकी रिलेवेंस को देखते हुए, ये जो यहाँ पर स्क्रीन में हमने दिखाया है, ये जो संस्थान है, ये इन लोगों ने भी इसके स्टडी मटेरियल को अडॉप्ट किया है। तो हमारे लिए, आप सबके लिए गर्व का विषय है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयूज हैं, स्कूल लेवल पे भी और विश्वविद्यालय लेवल पे भी। द ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका, एसटीओयू जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी है थाईलैंड की। इसके अलावा मोनाश यूनिवर्सिटी है, जिसके साथ हमारा एमओयू है। और ओपन यूनिवर्सिटी है जो अहमदाबाद में, गुजरात स्टेट की। उड़ीसा स्टेट की जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हमारा एमओयू है। एनएसयू कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल की ओपन यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हम हमारा एमओयू। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमारा एमओयू है। जैसा मैंने बताया, डॉक्टर ये मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू है फॉर रिसर्च। हम कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटीज के साथ। तो हमारे जो वहाँ से एक्सपर्ट हैं वो यहाँ विजिट भी करते रहते हैं। हमारे जो प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर दुर्गेश पंत, ये जैसे मैंने स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में ये विजिट करने गए थे। इसके अलावा रिसर्च और एक्सटेंशन और आउटरीच एक्टिविटीज में भी हम काफी एक्टिविटीज कराते हैं। वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार हैं, जो कि हम कराते रहते हैं विश्वविद्यालय और स्कूल के स्तर पर। वर्चुअल लैब पे जैसे आप दिख रहा है इस वक्त, इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो आपके करिकुलम के कहाँ अलावा उठ भी रहे भाई? पाइप आपके पाइप लिए यूजफुल होंगी। कहाँ फेंक रहा है? उसमें बीच में पाइप भी है। प्लीज आप हाँ, अपना माइक नहीं पाइप है ना उधर पे। ऑफ कर लीजिए। दो पाइप डॉक्टर जा रहे बालम, हैं तो।
प्लीज इन्हें म्यूट कर दीजिए। वो तो निकालने पड़ेंगे ना, अभी हटाने हैं वो। अपना माइक बंद करें, डिस्टर्ब हो रहा है। पाइप के ऊपर ना फेंक देना, टूट जाएंगे वो। हाँ हाँ, मालूम इन्हें देखना देख म्यूट के कर गिराना, देना। कोई सर में ना गिरे किसी के। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस है, तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तुम भी तो लालच में करोगे। ये कुछ साइटेशन है हमारे, क्योंकि जो जनरली जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। ये हमारे जो स्कूल में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके जो पेटेंट्स हैं फाइल किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उसके बारे में ये डिटेल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट। उसके अलावा प्रोजेक्ट का स्टेटस है, जो नॉर्मल टीचिंग लर्निंग के अलावा स्कूल लेवल पे हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उनकी ये डिटेल्स है, ताकि आपको थोड़ा पता लगे आपका डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है आपका स्कूल। इसके अलावा हमारी फैकल्टीज को काफ़ी रिकॉग्निशन मिला है, फेलोशिप्स काफ़ी अवार्ड हुई हैं, काफ़ी अवार्ड मिले हैं, इनके जो डिटेल्स हैं मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे जो स्कूल के डायरेक्टर हैं वो जो स्टेट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी है यूकोस, उसके डायरेक्टर भी अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा वो माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। हाइलाइट्स ऑफ द स्कूल ये हम जनरली दिखाई चुके हैं। हमारे कुछ एलुमनी के बारे में हम आपको शेयर करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, जो हमारे स्कूल से हमने अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं, डिग्री डिप्लोमा। इसके अलावा जो हम विश्वविद्यालय स्तर पे जो भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस या एक्टिविटीज करते हैं उनकी प्रेस कवरेज के बारे में ये स्क्रीन आपको दिखाया जा रहा है। So that's all from my side. I hand over to my colleague, Dr. Ashutosh Bhatt, for his presentation. Thank you very much. हेलो हेलो थैंक्स। हेलो। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं हमारे पूरे कंप्यूटर साइंस एंड आईटी स्कूल की। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल द लर्नर ऑफ दिस स्कूल। मुझे लगता है सारे लर्नर होंगे इसमें, एमसीए के साथ साथ अदर कोर्सेज के भी। तो जो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, उसको भी देख सकते हैं बाद में। तो हम क्योंकि इंडक्शन प्रोग्राम का पर्पज ये है कि आप लोगों को बेसिक जानकारी देना कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से क्लासेज होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। एग्जामिनेशन का पैटर्न बताएंगे, और ये सब सारी चीज़ें जानकारी आप लोगों को हम इस इंडक्शन प्रोग्राम में देंगे। अब मेरा जो टॉपिक है, जो मुझे आपको बताना है, पहली चीज़ तो काउंसलिंग और उसके साथ साथ जो लैब सेशंस होते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। और काउंसलिंग कैसे होती है ये आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो होंगे, जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज जिस तरह से कुमाऊं यूनिवर्सिटी है या गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एडमिशन लिया होगा। तो आप लोग क्लासरूम टीचिंग करते हैं वहाँ पे, और हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है ये ओडीएल सिस्टम है, तो यहाँ पे भी टीचिंग होती है, पर हम ऑनलाइन टीचिंग भी होती है, ऑफलाइन भी, मिक्स मोड में होती है। और क्योंकि स्टूडेंट रिमोटली अलग अलग लोकेशन पे हैं, तो लैब हम कोशिश करते हैं कि लैब भी उनकी कंप्लीट हो पाए। तो एक अलग मीडियम है वर्चुअल लैब, आप लोगों ने सुना होगा, उसके थ्रू हम लैब प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, जिन स्टडी सेंटर्स में लैब की फैसिलिटी है वो लैब भी कराते हैं। बहुत सारे स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ पे
प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे BCA है या MSc है, ये प्रोग्राम स्टडी सेंटर के थ्रू भी चलते हैं और वहाँ पे उनकी लैब होती है, तो वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। और हमारा अपना यूनिवर्सिटी का मॉडल स्टडी सेंटर है, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल रहते हैं हम उनको ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं और लैब जो है वर्चुअल लैब के थ्रू देते हैं। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि जैसे आप फुल टाइम कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप डेली क्लास में जाते हैं और लैब भी करते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है ODL सिस्टम, इसमें आप इसको समझ लीजिए कि इसमें हम किस तरह से करते हैं कि एक तो काउंसलिंग होती है जो आपके स्टडी सेंटर्स में होगी और हम लोग भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टडी सेंटर में इनरोल हैं तो वहाँ पे काउंसलिंग सेशन होंगे, वहाँ पे जो काउंसलर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वो आपकी क्लास लेंगे और आपको लैब कराएंगे। और हमारी जो मॉडल स्टडी सेंटर है हल्द्वानी, तो इस मॉडल स्टडी सेंटर में जो लोग इनरोल हैं उनको हम ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग हल्द्वानी में हैं और हर स्टडी सेंटर में हम जा नहीं सकते, तो इसलिए हम ऑनलाइन यहाँ से क्लासेस कराते हैं और वो क्लासेस अपने मॉडल स्टडी सेंटर के स्टूडेंट के लिए भी होती हैं और वो बाकी अदर स्टडी सेंटर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होती हैं। और आज हम इसका टाइम टेबल भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो ये एक तो रही ये चीज, और टाइम टेबल आपका उसमें आप देख लेंगे, जैसे जैसे क्लासेस होंगी उस हिसाब से आप क्लासेस अटेंड करेंगे। अब दूसरी चीज आती है लैब की। तो मैं एक तो लैब वाले पोर्शन को टच करूंगा और उसके साथ साथ मैं एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा और बाकी चीजें आपको डॉक्टर बालम दफोटी बताएंगे। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT में। तो ये इस तरह का सिस्टम होता है। तो आपको ये क्लासेस अटेंड जितनी भी हों मैक्सिमम आप क्लासेस अटेंड करिए, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ आपके समझ में आएगा। आप कहीं भी बैठ करके कहीं से भी इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप लेक्चर सुन सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस ऑनलाइन ODL सिस्टम की लर्निंग में। और स्वयं का सर ने आपको बताया होगा, हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें अधिक से अधिक हम स्वयं के कोर्सेज को रखते हैं। 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाएगी। हमारे खुद के कोर्स भी अब आने वाले हैं, सर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको इसका बताता हूँ, वर्चुअल क्लासेज का, वर्चुअल लैब का। तो क्या होता है कि देश की जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं और IITs हैं वो उन्होंने वर्चुअल लैब प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं पहले। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। बालम सर मेरी स्क्रीन आ रही है? हाँ सर, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अमृता यूनिवर्सिटी है, वो उन्होंने भी वर्चुअल लैब का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ऐसे ही IIT ने दिल्ली में जो IIT दिल्ली है उन्होंने वर्चुअल लैब प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें अलग अलग IIT पार्टिसिपेट करते हैं। ये MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अंडर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, NMEICT बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन्होंने ये वर्चुअल लैब का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स रेगुलर लैब अटेंड नहीं कर पाते हैं, या जो जॉब कर रहे हैं, या जो रिमोट लोकेशन पे हैं। हमारा जो स्टूडेंट है वो हल्द्वानी का स्टूडेंट ही नहीं है, वो स्टूडेंट पिथौरागढ़ का भी है, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट का भी है। हर उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हैं, और रिमोट लोकेशन के स्टूडेंट भी हैं और शहरों के भी हैं, मेट्रो सिटीज के भी हैं, और इंडस्ट्री में जो जॉब करते हैं जॉब के साथ साथ भी इस कोर्स को कर वैरायटीज है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो लैब सेशंस हैं वो वर्चुअल लैब के थ्रू हो पाए। तो ये भारत सरकार का प्रोग्राम है जिसके अंदर IIT इस प्रोजेक्ट को चलाती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जब गूगल पे जाएंगे तो केवल आप ज्यादा ना लिखें, VLab लिख दें, VLab लिखें, वर्चुअल लैब, VLab इसको बोलते हैं वर्चुअल लैब, शॉर्ट में लिख दिया आपने VLab। तो आपको VLab, ये VLabco.in इतना
आपकी ये वेबसाइट है www.vlab.co.in। ये गूगल करते ही आपको फर्स्ट पेज में आ और फिर ये ऑब्जेक्टिव के साथ नीचे ब्रॉड एरिया ऑफ वर्चुअल लैब। तो जो मेन एरिया हैं जिन जिन में वर्चुअल लैब में प्रोग्राम चलते हैं वो इसमें आ गए हैं। तो इसमें सभी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, सारी चीजें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप समझते होंगे कि कंप्यूटर साइंस जो है, कंप्यूटर साइंस में जो कोर्सेज आपके इंजीनियरिंग में चलते हैं सेम वही कोर्सेज लगभग बीसीए में भी चलते हैं, वही कोर्सेज एमएससी में भी चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंजीनियरिंग में भी होता है, एमसीए में भी होता है, बीसीए में भी होता है, हर जगह वही कोर्स रहता है। तो इसलिए हम इसको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हमको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कोर्स डिजाइन किए हुए हैं ये IITs द्वारा डिजाइन किए गए हैं। आप यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट होता है, बीसीए में भी है, एमसीए में भी है, तो उसकी जो वर्चुअल लैब बनाई है IIT हैदराबाद ने बनाई है। ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक लैब है, ये IIT फंडामेंटल का कुछ पोर्शन इसमें मिल जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर IIT खड़गपुर की है। ऐसी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लैब IIT हैदराबाद की है। तो ये IIT और IIT जिसमें है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब IIT हैदराबाद। ऐसे ही क्रिएटिव डिजाइन प्रोटोटाइपिंग एक्सपेरिमेंटल लैब IIT गुवाहाटी। क्रिप्टोग्राफी भी आपका कुछ पोर्शन उसमें आता है, तो ये IIT हैदराबाद द्वारा बनाया है। तो ये ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड डाटा स्ट्रक्चर सेकंड है, एंड डाटा स्ट्रक्चर लैब 3 कोर्स हैं डाटा स्ट्रक्चर में, तीनों वर्चुअल लैब में 3 कोर्स हैं, तीनों IIT हैदराबाद द्वारा बनाए गए हैं इसमें। ऐसी इमेज प्रोसेसिंग और आपका ग्राफिक्स होता है, ये भी पोर्शन इसमें दिया हुआ है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग AI का ही पार्ट है। ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब ये भी रहता है कोर्स में। पाइथन प्रोग्रामिंग अब लेटेस्ट आ गया है, तो ये इसकी भी लैब है, आप पाइथन यहाँ से भी सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग टूल्स इंजीनियरिंग जैसे ANN और ये सारी चीजें आती हैं इसमें, तो ये हमारा IIT खड़गपुर का है। स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग ये IIT हैदराबाद। तो ये कोर्सेज हैं, इस तरह से कोर्सेज इसमें ऐड होते जाते हैं। तो हमारी जो जरूरत के कोर्सेज हैं हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा यूज होता है, मैं डाटा स्ट्रक्चर लैब में जा रहा हूँ। तो डाटा स्ट्रक्चर क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सी प्रोग्रामिंग होगी, सेकेंड सेमेस्टर में आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर पर मैंने क्लिक किया तो हम नई विंडो में आ गए, और यहाँ पे हमको डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर डेटा स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पे सारी चीजें आती हैं, एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव इसका कि क्या है। अब लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, अब इसमें सारे एक्सपेरिमेंट की लिस्ट आ जाती है। देखिए इतने ही एक्सपेरिमेंट हम लगभग कोर्स में और प्रोग्राम भी करते हैं, तो इसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मेन एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसी डाटा स्ट्रक्चर में 3 कोर्स हैं, तो तीनों में चले जाएंगे आप, कुछ ना कुछ सब में मिल जाएंगे। तो ये एडवांस लेवल के हैं, इसमें लिंक लिस्ट है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, तो ये सब कुछ सर्च ट्री है, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे दूसरा डाटा स्ट्रक्चर न्यू वाले पे 1 पे, इस पे जाते हैं, तो इसमें भी हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए ग्राफ है, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, फिर ट्री का है, स्टैक एंड क्यू, इसमें ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, और ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं। अब सिंपल सी चीज है, स्टैक एंड क्यू पे चले जाएंगे। तो स्टैक एंड क्यू पे हमने क्लिक कर लिया, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शो करेगा। टारगेट ऑडियंस में जाएंगे तो आपको ये बताएगा कि किन किन के लिए कोर्सेज हैं, यूजी पीजी दिया हुआ है इसमें, किन किन पे अप्लाई हो सकता है। कोर्स असाइनमेंट भी दिए हुए हैं, तो ये है। ऐसे ही अलाइनमेंट, सॉरी, फीडबैक अगर देना चाहें तो आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। तो हम लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे दोबारा आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टैक एंड क्यू अगर हम आते हैं, तो अब ये इसमें टाइम भी दिया हुआ है कि आप स्टैक एंड क्यू का प्रोग्राम कितने 1 घंटे में कर सकते हैं, सारी चीज डिटेल दी हुई है इसमें। ये ऑब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर स्टैक एंड क्यू के अंदर
अब आप देखिए पहले स्टैक पे आ जाते हैं, देखिए स्टैक पे ये आया, अब डेमो पे आता है एम, ऐसे ही आ जाएगा, एम आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट शो करेगा, है ना। अभी कॉन्सेप्ट में देखिए मजे की बात ये है कि आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं। पहले देखिए ये सब कुछ दिया हुआ है, देखिए पूरा कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब खेल खेल में आप चीजें सीख जाएंगे। आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, उसके साथ साथ इसको वीडियो को चला दीजिए, आपका वीडियो चलता रहेगा, आप सीखते जाएंगे। अपने टीवी में आप इनको चला सकते हैं, आपका अगर एंड्रॉयड टीवी है तो उसमें लगा लीजिए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे देगा। तो जब हम लोग पढ़ते थे, मैं आप लोगों को तब की बात बता रहा हूँ, तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त बुक्स मिलना भी बहुत मुश्किल काम होता था। तो 2003 से पहले की बात बता रहा हूँ, तो उसमें बुक्स मिलना बड़ा मुश्किल काम होता था, इतनी बुक्स नहीं होती थी, इतना स्टडी मटेरियल नहीं होता था, और कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल होता था, बुक्स लिमिटेड होती थी, तो अब उन्हीं से समझना है, लास्ट में समझ में नहीं आता तो याद रख करते थे, तो क्योंकि एग्जाम पास करना है। तो आज ऐसी सिचुएशन है कि आपको नंबर ऑफ वीडियोज मिल जाएंगे, और डाटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, एमसीए के अधिकतर स्टूडेंट होंगे जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे बीसीए करने के बाद या कुछ और कोर्स करने के बाद, तो वो लोग हमारे वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो उनको ये पता होगा कि डाटा स्ट्रक्चर की क्या वैल्यू है इस समय। तो सी और डाटा स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट देखो विजुअली दिखाया है, ये बुक्स में इतना इतना क्लियर नहीं होता है। आप देखें यहाँ पे कि ये एम्प्टी स्टैक है, स्टैक फुल हो गया, यहाँ तक ये पुश करते जाएंगे, पुश और पॉप के कॉन्सेप्ट को यहाँ पॉप किया तो इसने ये खाली होता गया है, पॉप मतलब खाली होता गया है, ये पुश करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, पुश एंड पॉप। तो पुश एंड पॉप को आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, फिगर के फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं। अब इसका वीडियो जब समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो देखिए, ये कॉन्सेप्ट के अंदर है, अभी वीडियो पे जाइए, अभी लैब पे नहीं, आपको पूरा यहाँ वीडियो मिल जाएगा, और बेहतरीन वीडियो मिलते हैं। देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में इसने दिया हुआ है, और ये बोर्ड पे बता रही हैं, ये देखिए यहाँ पे स्टैक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको, यही तो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको रिकॉर्ड करके इसमें वर्चुअल लैब में डाल दिया गया है। तो कंप्लीट पैकेज है इस तरह से, ये आपका, आप थोड़ा समय चाहिए इसको सुनने के लिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा वीडियो आ गया, कंप्लीट वीडियो आ गया, तो इस वीडियो के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जाना है तो वीडियो पे चले जाइए आप, ठीक है। फिर आते हैं डेमो, अब लैब क्योंकि वर्चुअल लैब है, आप देखिए डेमो इसका देखिएगा, ये वर्चुअल लैब में मैं आया, डेमो के अंदर आया, तो डेमो के अंदर अब ये दिखाएगा, देखिए यहाँ पे अब स्पीड भी आप इसकी मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं, तो बहुत तेजी से दिखाएगा। तो यहाँ पे आपने ये इसका डेमो इसमें शो करेगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ इसको आप प्ले करेंगे तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इसको प्ले कर सकते हैं, इसमें स्टार्ट बटन होगा, तो ये आ गया, ये आपका जो है शो कर रहा है, या ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है, देखिए यहाँ से एम्प्टी हो रहा है, वहां फिल होता जा रहा है, टॉप पे आता जा रहा है, ये ऑटोमेटिक है। स्पीड कम कर दो तो, अगर फास्ट करेंगे तो बहुत तेजी से चलेगा। तो इस तरह से इसका डेमो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपने स्पीड बढ़ा दी है तो ये फास्ट शो करेगा, ये ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ मैं, माउस से इसको नहीं कर रहा हूँ, ऑटो प्ले है, ऑटोमेटिकली प्ले होता जा रहा है। स्पीड कम करेंगे तो धीरे धीरे समझना है तो धीरे धीरे समझ लीजिए इसको। तो ये फिगर के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा है, फिर हम एरे, अब एरे प्रैक्टिस, ये तो डेमो हो गया, अब एरे प्रैक्टिस, ये सब सारी चीजें बता रहा है। ये पुश करना है, ये एरे के फॉर्म में, स्टैक यूजिंग एरे होता है, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट होता है। तो अब हम कोई नया एलिमेंट, सपोज मैंने यहाँ पे 45 पुश करना है, पुश करेंगे तो ये बता देगा पुश हो गया, फिर नया एलिमेंट है 34 पुश करना है तो फिर से पुश कर हो जाएगा, है ना, फिर नया एलिमेंट करना है तो ये पुश हो जाएगा, पॉप ये हट गया इसमें। तो बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं।
गेम लाइक लर्निंग है। ऐसे ही अब ये एरे वाली प्रैक्टिस होगी। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये चीजें भी इसके अंदर आती हैं। और लिंक लिस्ट, अब ये लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक को बनाना है। ये स्टैक एंड क्यू लिंक लिस्ट के थ्रू आपने एलिमेंट दिया, ये बन गया लिंक लिस्ट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप इसको। फिर पुश किया, ये 2 एलिमेंट आ गए हैं। ऐसे ही फिर हम इसमें तीसरा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो ये पुश हो जाएगा। ऐसे पॉप करना है तो पॉप क्या करता है, टॉप के एलिमेंट को रिमूव करता है। तो ये टॉप का एलिमेंट रिमूव हो गया। फिर अगला टॉप का एलिमेंट ये रिमूव हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्लियर करना है तो क्लियर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका। लिंक लिस्ट वाली प्रैक्टिस भी होगी। अब एक्सरसाइज में आते हैं। अब इसकी, ये तो हमने डेमो के थ्रू समझ लिया। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज में आ गया। ए सेट ऑफ एलिमेंट आर गिवन इन स्टैक ए, ये स्टैक ए में दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैक बी, बी की हेल्प से द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर पे डाल रहे हैं। तो ये इसमें दिया हुआ है, ये है ना। अब इसकी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए दे दिया आपको। इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, ये टास्क कंप्लीट करना है। अभी 4 ऑप्शन दिए हुए, इन 4 ऑप्शन का यूज करते हुए है तो आप कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, तो आपको दिमाग लगाना है। तो बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग की तरह है। तो कितना इंटरेस्टिंग इसका ये दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह से हम इसमें सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ प्रोग्राम भी होता है इसमें, साथ ही हम प्रोग्राम पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्यू का दिया हुआ है। क्यू में भी यही सारी चीजें आएगी, डेमो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एरे प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है। इसी तरह से क्यू का भी है। इसमें इतनी इंटरेस्टिंग स्टडी और किसी उस पर नहीं हो सकती जितना हम इसमें लिंक लिस्ट में करते हैं। तो ये अलग अलग इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। और अब मैं वापस फिर से इसके अंदर आ रहा हूँ, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे दोबारा मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो अब ये अलग अलग उसमें दिए हुए हैं, ये सारे दिए हुए हैं। अब जैसे बबल शॉट पे आ जाते हैं। बबल शॉट बिल्कुल इनिशियली हम बबल शॉट पे उस पर प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये बबल शॉट पे फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। कॉन्सेप्ट में कुछ वीडियो आ गया इसका बबल शॉट का, देखो ये एक्सप्लेन करते हुए। एल्गोरिथम में ये एल्गो उसकी होगी, ये एल्गो, ठीक है, ये भी इसमें ऐसी डेमोस्ट्रेशन, इसका डेमोस्ट्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अभी बात करता हूँ, एक क्लास में हूँ। मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, क्लास में हूँ। ऐसे ही इसमें ऐसी डेमोस्ट्रेशन आ गया, ये डेमोस्ट्रेशन हो गया। प्रैक्टिस में सेम वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक्सरसाइज सेम वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मैं इसमें प्रोग्राम दिखाना चाह रहा था आपको। तो इस अलग अलग तरह के होते हैं, किसी में प्रोग्राम भी होते हैं। आप प्रोग्राम वहीं बनाइए, उस प्रोग्राम को रन कराइए। तो ये भी इसमें रहता है। तो ये अलग अलग फॉर्म हैं इसके। डाटा स्ट्रक्चर 2 में भी जाकर के मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा एडवांस लेवल के प्रोग्राम से हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, रेडियस सॉर्ट वहाँ पे नहीं था, इसमें आ गया है। तो ये अलग अलग इसके मेथड हैं प्रोग्राम बनाने के। और लिंक लिस्ट का भी आप देख सकते हैं। तो जब आप लिंक लिस्ट, कंप्लीट लिंक लिस्ट आप यहाँ पे देखिए, ये सारी लिंक लिस्ट आ जाएगी। डबली लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इसमें भी हमको सब कुछ उसी पैटर्न पे आपने ये इंसर्शन डिलीशन सब कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ प्रोग्राम बना हुआ है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक्सपेरिमेंट का है। और ये ऐड करते जाते हैं इसमें, जो नई चीज़ें हैं वो इसमें ऐड ऑन होती जाती हैं। तो ये ऐसे ही हम एक्सरसाइज भी इसका दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस में जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं चीज़ें। अब ये क्या है, SLM हमारे
जो ओडीएल सिस्टम में होता है, एसएलएम बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल में आप खुद ही समझ जाते हैं, ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल ही एक तरह से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें वीडियो भी दिए हुए हैं, इसमें एग्जाम्पल इतने इजी दिए हुए हैं कि आप खुद सारी चीजें समझ सकते हैं। तो और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस भी समझ रहे होंगे आप कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये डाटा स्ट्रक्चर। तो ये जो प्लेसमेंट ड्राइव होती है, तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ऐसी और उसमें भी जाएंगे तो आपको सब कुछ अकॉर्डिंगली ऐसे ही मिलेगा। ये सर्च ट्री पे मैं आप गया तो सर्च ट्री में यहाँ दिखाया इसने, ये BST बाइनरी सर्च ट्री, इंसर्ट बाइनरी सर्च ट्री, सर्च बाइनरी सर्च ट्री, डिलीट, किसी नोड को डिलीट करना है, किसी नोड को सर्च करना है, नई नोड को इंसर्ट करना है। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। एक कॉन्सेप्ट के अंदर इसके वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही डेमो में जाएंगे तो ये डेमो शो करेगा और आप प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। तो ये अलग अलग इसके वो हैं। फिर से देखिए आपको क्या करना है, vlab.co.in पे जाना है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाना है। तो आपकी जो लैब होंगी, अब हम आपसे कहेंगे जब हमारी लैब सेशंस होते हैं, आपको यहाँ यूनिवर्सिटी में अगर आसपास रहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में फिजिकली आएंगे और हमारी कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करेंगे। और अब अगर आप लोग जॉब करते हैं, कहीं बाहर हैं, तो आप वर्चुअल लैब में हम लोग आपको बताएंगे कि आपको ये प्रैक्टिकल वर्चुअल लैब में करने हैं, उसके स्नैपशॉट आप रखेंगे, वो जब भी हम मांगेंगे आप हमें देंगे। और वो वर्चुअल लैब में जो प्रोग्राम बनाएंगे आप, उन प्रोग्राम के आउटपुट जो भी आप वहाँ पे करेंगे, वो आउटपुट आप हमको शेयर करेंगे। जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल आपकी एंड में बनती है, उस प्रैक्टिकल फाइल में भी वो डिस्प्ले होगी। अब मैंने AI पे गया, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपेरिमेंट आपको कोई बताने वाला नहीं मिल पाएगा एक्सपर्ट, तो इसमें दिए हुए हैं। तो ऐसी डेटा स्ट्रक्चर में तो आपको बता देंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पर AI में बहुत कम लोग मिल पाएंगे। आजकल AI है, होपफुल मॉडल है ना, तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है, सिमुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है, ये सब कुछ है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई। देखिए कितने सिंपल एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो था वर्चुअल लैब। तो और हम अपने स्टूडेंट्स को लगातार पर्सनल लेवल पे भी हम हेल्प करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो हमसे, ये टीम आपने देख ली है पूरी, प्रोफेसर जितेंद्र पांडे सर ने आपको सब कुछ बता दिया है, कौन कौन यहाँ पे हमारे स्टाफ हैं, मतलब टीचर्स हैं। तो सबके फ़ोन नंबर्स भी वेबसाइट में हैं, मेल आईडी भी दिए हुए हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी लेवल की आप लोगों को प्रॉब्लम आती, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या काउंसलिंग से रिलेटेड हो, या किसी सब्जेक्ट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको लैब नहीं मिल पा रही है, सॉफ्टवेयर नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारी लैब में आए। पूरे दिन 10 से 5 लैब खुली रहती है, आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो ये भी देखना है आपको कि लैब में भी आना है। मॉडल स्टडी सेंटर आपका अगर हल्द्वानी है, और अदर स्टूडेंट जो है अदर स्टडी सेंटर के भी, आप लोग भी आइए और इंटरेक्ट करिए। और हम कोशिश करते हैं कि बीच बीच में प्लेसमेंट की भी आपको असिस्टेंस दें, और जो भी प्लेसमेंट ड्राइव होती है उसके इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं। प्लेसमेंट ड्राइव अगर कहीं हो रही है तो वहाँ स्टूडेंट, हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ। तो इस तरह से हम बीच बीच में इंडस्ट्री कनेक्ट सेमिनार भी कराते हैं, लेक्चर्स भी कराते हैं, तो अलग अलग चीज़ें कराते हैं। तो इसके साथ ही, अब ये तो रहा वर्चुअल लैब का, तो आप लोगों को इस पे करना है, आप समझ गए होंगे इसको, vlab.co.in आपको इतना याद रखना है। और फिर उसके बाद अब मैं आता हूँ एग्जाम से, क्योंकि मैं डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम भी हूँ, साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारी भी है। तो एग्जाम से रिलेटेड भी आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट को तो मालूम ही होगा कि आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर लिया, अभी आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन होते ही आपका एग्जाम फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। अब सपोज किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में वो नहीं आ पाए, एग्जाम नहीं दे पाया, तो वो बैक फॉर्म फिल करेगा, या किसी असाइनमेंट
मैं नहीं बैठ पाया, असाइनमेंट टाइम पे नहीं सबमिट कर पाया, तो नेक्स्ट टाइम में असाइनमेंट का भी बैक होता है, प्रैक्टिकल का भी बैक फॉर्म होता है, और कोई सब्जेक्ट रह जाए, पास ना हो पाए तो उसका भी बैक फॉर्म होता है। तो ये इस तरह का एग्जाम जो बैक फॉर्म है, स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म बैक का इस तरह से वो आता है। इसको फिल आप करेंगे तो आप एग्जाम फॉर्म, बैक फॉर्म, उसकी एक डेट आती है, उस डेट के जैसे अगर अभी आपके बैक भरनी है नवंबर के आसपास बैक फॉर्म, तो उसको वेबसाइट में आप लोग क्या करेंगे, वेबसाइट में नीचे हमारा जो पोर्टल है यूओयू का, उसमें नीचे लिखा होता है सब्सक्राइब होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नए नोटिस आएंगे स्टूडेंट रिलेटेड वो आपको मिलते रहेंगे। और हम भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारे नोटिस डाल देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है तो वो हमको मैसेज कर दे या हमको फोन करके बता दे कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लें, या तुम्हारा कोई दोस्त है वो भी नहीं जुड़ा है तो वो अपने आप को कनेक्ट कर ले। तो आपको एक मीडियम से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, हमको मल्टीपल मीडियम से इंफॉर्मेशन मिल रही है। कभी कभी अगर आप अलर्ट रहेंगे, वेबसाइट डेली देखेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को रेगुलर चेक करेंगे, तो आपको हमको फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो भी नया नोटिस आता है हम अपलोड कर देते हैं। तो ये एग्जाम फॉर्म का था। ऐसे ही एग्जाम का पैटर्न आपको पता ही होगा, अगर जो नए स्टूडेंट हैं कि दो सेक्शन में होते हैं। सेक्शन ए में ये आपके इसका जो 50 जैसे 100 का है तो 52 मार्क्स का होगा, और दूसरा 48 मार्क्स का होगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन, तो इस तरह से अलग अलग इसमें रहता है। तो वो जब आप एग्जाम देंगे तो पता चल जाएगा आपको। ऐसे एग्जाम से पहले सपोज आपको एग्जाम सिटी चेंज करना है, तो आप इसमें एक लिंक आता है, इसकी भी डेट होती है, वेबसाइट देखते रहिएगा आप लोग एग्जाम से ठीक पहले कि उसमें टाइम इंटरवल दिया होता है, इस बीच स्टूडेंट अपने एग्जाम सिटी को चेंज कर सकते हैं। तो एग्जाम सिटी सपोज आप देहरादून में हैं, आपका ट्रांसफर हो गया, आप जॉब कर रहे हैं, हल्द्वानी आ गए, आप यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ सिटी चेंज करना चाह रहे हैं, या हल्द्वानी से देहरादून चले गए, किसी और शहर में चले गए, तो आप एग्जाम सिटी चेंज करा सकते हैं इस तरह से। ऐसे ही फिर आपको एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड मिल जाता है, नहीं मिल रहा है तो फिर वो आप एग्जाम में मेल करिए तो आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम में आपको सही से एग्जाम देना है। यूएफएम में पकड़े जाते हैं स्टूडेंट तो फिर हम उसको पूरी कार्रवाई होती है उस पर, तो ये ध्यान रखना है। सर एग्जाम डेट कितने टाइम पहले चेंज कर सकते हैं एग्जाम से? लास्ट में आप क्वेरी आप लोगों की लास्ट में लूंगा, ठीक है, पहले आप सुन लीजिए फिर लास्ट में। ऐसे फिर ऑनलाइन मार्कशीट, अब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग अपनी मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट जो भी आप लेना चाहें वो भी ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और और जो आपकी हार्ड कॉपी है वो आपके स्टडी सेंटर से मिलेगी, जो भी, जैसे किसी का हल्द्वानी स्टडी सेंटर है तो अपने स्टडी सेंटर में जाएगा, तो एग्जाम होने के, फाइनल एग्जाम के कुछ दिनों के बाद वो मार्कशीट वहाँ पे हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिल जाएगी, आप स्टडी सेंटर से लेंगे उसको। और अगर आपको अर्जेंसी है तो आप यूनिवर्सिटी आके भी ले सकते हैं। तो ये उसका है। तो इसलिए आपको ये वेट नहीं करना है, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो तुरंत आपकी मार्कशीट अपलोड हो जाती है, वहां से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही स्क्रूटनी का भी होता है, स्क्रूटनी का भी एक लिंक है। अगर सब कुछ ऑनलाइन है, आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ भी नहीं है, आप सब वेबसाइट पे, पोर्टल पे सारी चीजें रहती हैं, ठीक, पर आपको रेगुलर पोर्टल चेक करते रहना होता है, या फिर अपने आप को आप सब्सक्राइब करा लें। तो स्क्रूटनी करानी है तो उसका भी एक लिंक है, इस तरह से लिंक आता है, तो अपना इनरोलमेंट नंबर, डेट और ये दे करके आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। ऐसे ही ट्रांसक्रिप्ट आपको देनी है तो इस तरह से आप ट्रांसक्रिप्ट को भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीसी एनओसी बोलते हैं, डिग्री कंप्लीट होने के बाद पीडीसी, यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना हो करके एनओसी होता है, ऐसी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो इसमें कुछ घंटों के बाद, कुछ 24 घंटे ऐसी कुछ है, उसके बाद वो आपके मेल पे ही आ जाएगी और आप मेल से ही डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आगे डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डिग्री आपके ऑफलाइन मोड में आपके घर पहुंचेगी डाक के द्वारा, और बहुत अर्जेंसी है तो आप यूनिवर्सिटी में आकर के ले सकते हैं डिग्री, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो अब आप क्वेरी पूछ सकते हैं। हाँ, कोई एक स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था, आप बताइए। हेलो
सर ने पूछा एग्जाम से कितने टाइम पहले चेंज हो सकती है एग्जाम से? एग्जाम से पहले नोटिस आता है, उसमें कुछ टाइम होता है, मुझे याद नहीं है कितने समय होता है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए वेबसाइट, उसमें क्वेश्चन आंसरिंग का 5 मिनट करेंगे। ठीक ठीक है, तो मैं अब इसको जो है आगे सर असाइनमेंट्स भी कब तक आते हैं? असाइनमेंट की भी बेटा डेट आती है, उसकी भी अभी कुछ समय के बाद आ जाएगी असाइनमेंट की डेट। बुक्स का क्या रोल है? उस टाइम पीरियड में आपको असाइनमेंट करना होता है, वो डॉक्टर बालम दफोटी सर आपको डिटेल में बताएंगे अब आगे। ठीक है, तो आप लोगों की क्वेरी हम लास्ट में ले लेंगे। हो सकता है आप जो पूछना चाह रहे हैं वो हम लोग जो बता रहे हैं उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन नोट करके रखिएगा, लास्ट में डॉक्टर बालम का जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर आप लोग क्वेरी पूछिएगा उसके बाद। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेरी, हर एक क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ाते हैं सेशन को। मैं अब हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर बालम दफोटी सर को। सर आप आगे इनको काउंसलिंग सेशन को आगे बढ़ाइए। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे छात्रों को दी। और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ यस सर, यस सर। आवाज आ रही मेरी? हाँ यस सर, बोलिए। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने वर्चुअल लैब के बारे में और के बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में डॉक्टर आशुतोष भट्ट सर ने आप लोगों को समझाया। और मैं आप लोगों को असाइनमेंट कैसे देने होते हैं और एसएलएम हमारी यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरे वेबसाइट के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं अपना अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख पा रहे हैं? मेरा स्क्रीन शेयर कर दिया? हाँ यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका असाइनमेंट, है ना। तो असाइनमेंट आप लोग कैसे करेंगे? तो असाइनमेंट का हमारा जो एड्रेस है यूनिवर्सिटी का, वो है assignment.uou.ac.in। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, assignment.uou.ac.in। ये हमारा URL है असाइनमेंट पोर्टल का। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। ठीक है, यूजर नेम जो होगा आपका इनरोलमेंट नंबर होगा यूजर नेम, और पासवर्ड जो होगा आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, है ना। और इसके बाद इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो इसमें सबसे पहले ये कह रहा है कि लॉगिन डिटेल के बारे में है, इनरोलमेंट नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको किस फॉर्मेट में डालना है? ईयर, मंथ और डेट, ना, ईयर, मंथ और डालना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पार्ट आपका ये, मैं हाईलाइट भी करते जाऊँ, दिखते भी चाहिए साथ में। अगर आपका सपोज अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1988 है, तो सबसे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा। ये बन जाएगा 198001 जाएगा, है ना। तो आप इसको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप लोग इसको सेट कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका असाइनमेंट के बारे में। तो आपका यहाँ पर जैसे आप असाइनमेंट देंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये मेरा जो है कि लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप लोग भी लॉगिन करेंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, तो मैंने ये लॉगिन कर दिया यहाँ पर, जो है ना। तो जो भी जिस सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर के असाइनमेंट आप लोगों को दिखाने लग जाएगा। तो अभी मेरा डैशबोर्ड पे इतने सारे प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सपोज किसी प्रोग्राम को लेकर हूँ, असाइनमेंट आ गया, असाइनमेंट में क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा, है ना। तो इसमें ये आपको दिखेगा कि अटेम्प्ट अलाउड, अब मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट हैं, और आपका टाइम लिमिट आपका जो है कि 1 घंटे का रहेगा, और ग्रेडिंग जो मेथड है आपका हाईएस्ट ग्रेड रहेगा। सपोज आपने 2 अटेम्प्ट करे असाइनमेंट में, और सपोज में आपके आए हैं 19 नंबर और एक में आ रहे हैं 20 नंबर, ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रेड को ले लेगा, 20 नंबर वाले को ले लेगा आपका। और पास जो है आपका 12 नंबर का
समझ में आया? और सर आवाज, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आवाज voice ही break। नहीं आ रही है, समझ कैसा आएगा? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, अब आ रही है आवाज? सर योर हाँ। वॉइस इज लैगिंग। सर एक बार ना रिपीट कर दीजिए, आपने जो बताया ना मार्क्स का क्राइटेरिया, उसको एक बार रिपीट कर दीजिए आप। हेलो। हेलो हाँ, आवाज का इशू हो रहा है ना सबको। सर, का तो हो रहा है भाई। हाँ वही वही वही। सर गए क्या? हाँ मे भी सर गए, सर अभी तो नजर निकल जाए। गए भाई। पेपर कब होंगे यार वैसे? पता नहीं यार, अभी उस चीज का इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है ना। आप लोग कहाँ से हो वैसे? भाई मैं तो उत्तराखंड से हूँ यार यहाँ। हाँ मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। मैं रामनगर यूपी में कहाँ से आप लोग? मैं रामनगर से हूँ भाई, रामनगर उत्तराखंड, अभी दिल्ली में हूँ। मैं हल्द्वानी से ही हूँ, थोड़ा नीचे पास पदनगर। अच्छा तुम्हारे तो पास में है ना कॉलेज, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर है ना कॉलेज तो। भाई नंबर दो यार अपना यार। नंबर ले लो भाई, 95 95 36 36 80 80 46 46 25। 25। हाँ, आवाज नाम? आ रही है? ओके। हेलो, आप ठीक है लोग? सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक है। तो यहाँ सर तक एक बार मैंने ना, बताया, यहाँ तक सर एक मैंने बार आप ना लोगों जो को आपने, बताया, किसी हाँ को पूछ एक लेना। हाँ सर, जो जो मार्क्स का एक बार क्राइटेरिया बताया था ना, उसको सर एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार आप। हाँ ठीक है, ठीक है। आपका जो असाइनमेंट होगा 30 नंबर का होगा, ठीक है। ओके। हाँ यस सर। और इसमें जो आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने में 2 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। ठीक, और यस टाइम सर। लिमिट आपका 1 आवर का रहेगा, और ग्रेडिंग मेथड आपका जो हाईएस्ट ग्रेड रहेगा, ठीक है। आपके दोनों अटेम्प्ट करने में सपोज आपके इसमें 15 आ रहे हैं, इसमें 20 आ रहे हैं, तो 20 वाले को ले लेगा ये। ठीक है। और इसका जो पासिंग मार्क्स हैं 12 नंबर आप लोगों को लेके आने हैं 30 में से, तो तभी अच्छा, आपका क्लियर होगा असाइनमेंट, ठीक है। आउट ऑफ 30 ना। हाँ, ओके। ठीक है। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपके असाइनमेंट कैसे दिखेंगे, ये देखिए। तो सपोज ये है आपका फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी है, इसके असाइनमेंट आप लोगों को ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर, 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देंगे आप लोगों को, और इसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है इसका करेक्ट आंसर, और लास्ट में अपनी फिनिश एन अटेम्प्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट जो है कि सबमिट हो जाएगा, और आप लोगों को मार्क्स से पता चल जाएंगे आपकी ग्रेडिंग कितनी आ रही है करके, ठीक है। तो ये तो हो गया असाइनमेंट पोर्टल के बारे में। आप लोग सर को इसमें समझ, क्वेश्चन कितने कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ओके 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 ओके। ठीक है। ठीक। जो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके उनके थोड़ा चेंज होगा क्राइटेरिया, लेकिन इसमें जो सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनके जो होगा 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और टाइम लिमिट 1 आवर ना? टाइम लिमिट 1 आवर होगा इसमें। ओके सर, ओके थैंक यू। तो इसके बाद आता है असाइनमेंट पोर्टल के बारे में, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए आप लोग। सर सेमेस्टर 1 के अभी ऑनलाइन पोर्टल बना नहीं है ना, यूजर नेम आईडी? वो बन जाएंगे आप लोगों के, आप लोगों का जैसे ही एडमिशन आजकल 20 तारीख एडमिशन की लास्ट डेट है, तो आप लोगों का जो है कि यूजर नेम और पासवर्ड बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो यूजर नेम कि आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, और पासवर्ड आपका जो होगा डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। जी सर, वो अभी लॉगिन नहीं हो रहा था इसीलिए, ठीक है। वो अभी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, जब असाइनमेंट की डेट आएगी तो वो ऑटोमेटिकली आप लोग लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा उस पर आप लोगों को, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के पास है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर, तो ओके ये हो ओके। गया असाइनमेंट पोर्टल के बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दी। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी का वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तो पता ही है आप लोगों को, uou.ac.in, ये हमारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का एड्रेस है, और इस पर आप लोग जाएंगे, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग कैसे SLM सेल्फ लर्निंग मटेरियल है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो SLM डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम पर जाना होगा, ठीक है। प्रोग्राम में जाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्ट्रीम है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट है, PG डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, इसके अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। सो मैं पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करूंगा,
इसके बाद आता है MCA। इसके बाद मैं MCA पे क्लिक करूंगा, सपोज मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर को आप लोगों का जो है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के कौन से सब्जेक्ट हैं ये दिखाने लग जाएगा, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए देख लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पर SLM लगा है, ठीक है। आप लोगों को 2 लिंक मिल जाएंगे PDF के, एक तो सिलेबस का मिलेगा और दूसरा SLM का मिलेगा, ठीक है। तो आप ठीक है। SLM पे क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्टली SLM को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बुक्स आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है या बुक्स लेट रिसीव हो रहे हैं तो आप यहाँ से भी SLM को डाउनलोड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आपकी किताबें नहीं मिलेंगी तो आप लोग SLM से भी काम चला सकते हैं। और सर जैसे कि जो बुक्स मिलेगी वो हमको सेंटर से मिलेगी या मतलब डिलीवर किया जाएगा? नहीं मिलेगी तो आपको सेंटर से ही किताबें मिलेंगी ना, और सेंटर। नहीं तो आपके जो एड्रेस दिया है वहाँ पर को एडमिशन लेते वक्त तो उस एड्रेस पे आपकी डिस्पैच हो जाएंगी नहीं तो किताबें। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बुक्स के हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके सर, ओके सर। नहीं सर जैसे कि ना अभी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल तो किया था मगर वो लगता ही नहीं है। हाँ वो दिक्कत है ना सर, हेलो। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल सर कनेक्ट नहीं हो पाता है। हेलो। हाँ हाँ अपना एक बार कांटेक्ट सर कर विजिट लीजिए। किया था मैंने वैसे एक बार परसों पे कह रहे थे नहीं आई है वो बुक्स तो। ओके 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 ओके। हेलो। आप लोग हेलो। स्टडी सेंटर में कांटेक्ट करेंगे, अगर किताबें समय से नहीं मिल पा रही ना स्टडी सेंटर में कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग एक बार। सर स्टडी सेंटर उसमें कॉल ही नहीं लगता है सर। एक बार फिजिकली भी जाके देख लीजिएगा ना, अगर नहीं आती तो आप हमें बताइएगा। कांटेक्ट नंबर तो आप लोगों का हमारे पास हेलो सर। हमारा कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास भी है ना, तो एक बार कॉल कर लीजिए हम लोगों को भी आप, तो हेलो। है ना। तो ये हेलो। आप लोगों को हाँ बताया। बोलो 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 बोलो। आप हाँ जी सर, मैं पौड़ी से रहने वाला हूँ ना, मेरा स्टडी सेंटर हरिद्वार है, तो मैं क्वेश्चन वहाँ आंसर फिजिकली गया था, क्वेरी हम लोग उन्होंने सबसे मेरे को लास्ट में मना कर लेंगे। दिया आप कि एक बार यहाँ से नहीं पहले मिलेंगी आपकी बुकें। आगे एक बार पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्वेरी हम लोग 5 मिनट में के अंदर सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है। पहले ये प्रोसेस के बारे में बताने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू करिए सर। तो ठीक है, आप SLM वगैरह यहाँ से और सिलेबस वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। तो हमने सारा SLM और सिलेबस वगैरह यहाँ पर अपना अपलोड किया हुआ है। तो जिस किसी को भी अगर यहाँ से भी डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही तो वो भी हमसे संपर्क करना, हम डायरेक्ट मेल कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये हुआ आपका SLM के बारे में। और इसके बाद आता है कुछ अदर वेबसाइट वगैरह हैं जो लिंक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ से भी आप अगर और एक्स्ट्रा पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर और इसके अलावा इस सिलेबस के अलावा आप कुछ एडवांस में और पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप उन वेबसाइट से भी जो है कि उनको रेफर कर सकते हैं। तो उन वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक वेबसाइट आती है NPTEL, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। NPTEL की एक वेबसाइट है जहाँ से आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर को भी सारी स्टडी मटेरियल वगैरह फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और तो जो वीडियो लेक्चर हैं आप लोग डायरेक्टली यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और इसके बाद दूसरी जो वेबसाइट आती है वो है आपका स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल भी एक वेबसाइट है जो कि IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित की गई है ना। तो आप यहाँ जाकर के भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जावा का है, मैंने कोई प्रोग्राम खोला, जावा का कोई कोर्स खोला है, तो इसके अंदर आपके 43 वीडियो लेक्चर हैं। ये वीडियो लेक्चर आपके हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और यहाँ से भी इन वीडियो लेक्चर को आप देख के पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। इसके बाद आता है हमारा जो आता है EPG पाठशाला। ठीक है, EPG पाठशाला ये वेबसाइट नोट करिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। और यहाँ जाकर के आप स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले EPG पाठशाला में गया, यहाँ से आप लोग ये कंप्यूटर साइंस चूज कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो
आप लोगों के सामने जो है कि ये सब्जेक्ट खुल के आ जाएंगे, है ना। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, डेटा स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से ये देखिए, सपोज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में आप लोगों को पढ़ना है तो यहाँ से ये आ जाएगा। इसके ई टेक्स्ट है, ई टेक्स्ट जो आपका ई टेक्स्ट है ये यहाँ पर को दिया है, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल। तो यहाँ पर जाकर भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी वेबसाइट आती है स्वयं। जैसे कि जितिन पांडे सर ने भी बताया कि आप स्वयं में जाके भी कोर्सेज कर सकते हैं और हमारे यूनिवर्सिटी के काफी कोर्सेज वहाँ होस्टेड है, तो आप वहाँ जाके भी कोर्सेज कर सकते हैं। तो वेबसाइट नोट कर लीजिएगा, swayam.gov.in। तो यहाँ पर जाकर के आप कोई भी कोर्स सर्च कर सकते हैं। उन कोर्सेज के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर भी हैं साथ में, उनको भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये है आपका, इतने वेबसाइट के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। अच्छा, अगर आप कुछ एडवांस में पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लेते हैं आप लोगों के जो है क्वेश्चन आंसरिंग सेशन, है ना। कोई भी आप लोगों को पूछना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है असाइनमेंट से रिलेटेड, SLM कैसे डाउनलोड करना है ना। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो है कि डिपार्टमेंट का कंप्यूटर साइंस का ब्लॉग भी है, तो ब्लॉग का एड्रेस आप लोग नोट कर लीजिएगा, uou.computerscience.blogspot.com। ठीक है, ये खुल के आ जाएगा हमारे कंप्यूटर साइंस का ब्लॉग। कोई भी अपडेट है हम लोग ब्लॉग में भी डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते हैं, और अब हमने एक नया चैनल बना रखा है व्हाट्सएप चैनल, है ना। व्हाट्सएप चैनल में भी हम लोग अपडेट दे देते हैं बच्चों को, ताकि कोई भी सूचना है बच्चों तक पहुंच जाए। तो हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है व्हाट्सएप चैनल का, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल में, लिंक मैंने शेयर कर दिया है ना। तो यहाँ पर को आप देखेंगे, यहाँ से आप बुक्स भी जिसका लिंक भी दिया है, कोई भी अपडेट आता है हम लोग अपने ब्लॉग को जरूर उसको डालते हैं। और इसके बाद यहाँ पर को एक सबसे इम्पोर्टेंट लिंक दिया है अनाउंसमेंट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ इस ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी हम लोग पोस्ट डालेंगे तो वो आपको वो पोस्ट आपकी ईमेल आईडी पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। कोई भी अपडेट डालेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर वो अपडेट आ जाएगी। तो यहाँ पर को इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो ये मैंने आप लोगों को सूचना दी, और आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हेलो, हाँ बताइए आप। हाँ जी सर मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मेरा BCA कोर्स डाल रखा अभी, तो मेरा स्टडी सेंटर है हरिद्वार। तो सर जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करने गया वहाँ मैंने बुक के लिए पूछा तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि यहाँ से आपकी बुकें नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको वहाँ से किताबें नहीं मिलेंगी तो हम यहाँ से आपको कुरियर करवा देंगे किताबें, ठीक है। आपके एड्रेस पे आ जाएंगे किताबें। आप एक बार ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो बुक्स हेल्पलाइन नंबर है वहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना। और उनसे कह दीजिएगा कि मेरे बुक्स जो है कि मेरे एड्रेस पे भेज दीजिए, आप आपके एड्रेस पे आ जाएंगे। जी सर, ठीक है। तब तक आप लोग को मैंने बताया कि SLM कैसे डाउनलोड हो सकता है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप ऑनलाइन, है ना, जब तक किताबें नहीं आती। उस पे उस SLM पूरा नहीं दे रखा ना BCA का, कुछ सब्जेक्ट का दे रखा, कुछ का नहीं दे रखा। हाँ, जो कोर्सेज हमारे हैं ना, जो जैसे हमारे जो भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज पे मिलेगा आप लोगों को। अभी और लोग भी धीरे धीरे डाल रहे हैं तो मिल जाएगा आप लोगों को वो भी, है ना। सर बताइए। हेलो। हाँ बताइए, सुन रहा हूँ। सर मैं कल गया था स्टडी सेंटर पे ना यहाँ पे हल्द्वानी, तिकबानी गया था। मैंने बुक्स के लिए पूछा तो बोल रहे कि अभी तुम्हारे नाम पे इशू नहीं हो रहा, कल मुझे बुक्स नहीं मिली। अब पता नहीं कब तक मिलेगी बुक्स में। तो आप लोग अगर हल्द्वानी रहते हैं तो यूनिवर्सिटी से ले जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप यूनिवर्सिटी आ जाइए। कल यूनिवर्सिटी आया था, ये 3 पानी आपकी है ना यूनिवर्सिटी, हाँ ये ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे बैक में। तो मैं कल वहीं पे आया था लेकिन बुक नहीं मिली मुझे कल। तो हो सकता है कि बुक अभी प्रिंट होके नहीं आई होगी ना। नहीं सर, बुक आ गई है। मैंने पूछा था वहाँ पे जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर है मैंने उनसे पूछा कि बुक आ चुकी है, बोले हाँ आ चुकी है, लेकिन मिल नहीं रही है सर। तो आपने पूछा नहीं कब तक मिलेंगे करके?
सर मैंने पूछा, बोले अभी जब आप तुम्हारा नाम उसमें अभी तुम्हारे नाम पे नहीं चढ़ा हुआ है उसमें, तब चढ़ेगी तब मिलेगी। सर ऐसे बुक आ चुकी है, बच्चों को दे नहीं रहे, नाम पे इशू नहीं कर रहे। आप एक हफ्ते बाद आ जाइए, दोबारा से दिला देंगे आपको किताबें, ठीक है? ओके सर। और बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? वैसे हम लोग जो काउंसलिंग वगैरह करेंगे ना, ये क्वेश्चन आंसरिंग सेशन आप लोग वहां पर भी लेंगे हम लोग, ठीक है? तो अभी जो है कि हमारा टाइम अप होने वाला है, क्योंकि हमने ये 12:30 बजे तक ही रखा एक था। क्वेश्चन और है, और ये क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपका जो है कि जूम ऑटोमेटिकली आपको बंद हो सकता है। हाँ बताइए। सर जो हमारी अटेंडेंस लगेंगी वो कैसे लगेंगी, मतलब जो यहाँ पे मैंडेटरी है 70%? अभी आपने अटेंडेंस दी ना ऑनलाइन? जी सर। हाँ वो तो ओके है, देन अभी मतलब आगे कैसे होगा, मतलब ये सारा? तो वैसे ही होगा जैसे हमने अभी दिया है, तो वैसे हम ऑनलाइन अटेंडेंस करवाएंगे आप लोगों से। तो सर हम ऑनलाइन आपके मतलब सेशंस? हाँ एक सेकंड सर, जो ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए जो फॉर्म आप डेली देंगे ना, उसमें अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। हम लोग देंगे आपको अटेंडेंस फिल करने के लिए, तब आप ओके फिल कर ओके देंगे ऑनलाइन, ठीक है? ओके ओके ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बताइए। जी सर, एक्चुअली मैं जैसे सर अभी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो जो पाल कॉलेज में थी सर, तो वो अपॉर्चुनिटी जब आएंगी तो सर आप सेंड करते रहिएगा ना सर, क्योंकि इससे प्लेसमेंट असिस्टेंट से सर हेल्प मिलता है। बिल्कुल, प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है ग्रुप में डालेंगे और व्हाट्सएप चैनल में भी डालेंगे, आप लोग वहां देख लीजिए। जी जी सर, थैंक यू। ठीक है। MSc CS में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया क्या? रिजल्ट आने वाला है, 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, आजकल वो प्रोसेस होने वाले हैं रिजल्ट में। 2-3 दिन में रिजल्ट कंप्लीट आ जाएगा कंप्यूटर साइंस का, आप देख लीजिएगा, ठीक है? 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, थोड़ा प्रोसेस में है ना? और सर बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देना। हाँ, अभी रिजल्ट आने में 2-3 दिन का समय लग सकता है, 2-3 दिन में रिजल्ट पर कंप्लीट आ जाएगा आप लोगों का। सर BCA के नोट्स मिल जाएंगे? नोट्स आपके तो ये बताया ना मैंने, एसएलएम, हाँ ये जी आपको सर। पूरा बना है, पूरे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना है, ये पूरा सिलेबस इसमें रहता है आप लोगों का, है ना? तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, उसमें हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को अभी। और शेड्यूल हमारे वेबसाइट पर लगने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। सर अगर ये यूयू के अगर रिसर्च प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है? 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, आप लोग आ जाइएगा, ठीक है? तो जितिन पांडे सर ने भी आप लोगों को बताया, तो 75% है, तो आप लोग को हम लोग इनवाइट करेंगे, तो आपको आना है काउंसलिंग में, ठीक है? अटेंडेंस आपको फिल करना है, ठीक है? सर स्टडी सेंटर पे हम आ सकते हैं? स्टडी सेंटर पे ऑनलाइन कराएंगे ना हम लोग, लिंक देंगे आप लोग। जी सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हम आज का सेशन यहाँ पर क्लोज करते हैं, और थैंक यू सर, थैंक यू। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी और नेक्स्ट सेशन में हमारी काउंसलिंग सेशन होगी, उसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो भाई। भाई यार, ये व्हाट्सएप का लिंक कहाँ मिलेगा यार? हाँ भाई बोलो। व्हाट्सएप का लिंक कहाँ मिलेगा?